हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं ड्रामा काबुली पुलाव की। काबुली पुलाव की पहली किस्म में हम एक हाजी साहब को देखते हैं। ये 51 साल का एजिड आदमी है। ये काफी मालदार है, लेकिन इसने अपना कारोबार सब कुछ अपने भाइयों को दे दिया है और खुद वो अल्लाह की राह में निकल पड़ता है। और जब वो मर्दान शहर पहुंचकर वहाँ पर स्टे करते हैं तो वहाँ पर सड़क के किनारे वो एक आदमी से चावल खाता है जिसका नाम काबुली पुलाव था। वो इससे पूछता है, क्या ये चावल तुमने खुद बनाए हैं? ये बहुत ही लजीज है। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये मैंने खुद नहीं बनाए, ये मेरी हमशीरा है, मेरी बहन है जिसने ये चावल बनाए हैं। और हाई साहब को ये चावल काफ़ी लजीज लगते हैं, जिससे वो एक कॉर्पोरेट से मंगवा कर खाते हैं। अगले दिन जब वो सब साथी मस्जिद में बैठे नमाज पढ़कर फ्री होते हैं तो वही आदमी जिसने इन्हें काबुली पुलाव खिलाया था वो भी मस्जिद में था। जैसे ही सब नमाज से फ्री होते हैं वो कहता है कि मेरी एक जवान बहन है जो 3 साल से बेवा घर पर बैठी हुई है। उसकी डिमांड है कि मैं उस आदमी से शादी करूंगी जो मुझे 2 लाख हक मैट देगा। अगर आप में से कोई ख्वाहिशमंद है तो मुझे लाजमी बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन हाई साहब फिर उसकी दुकान पर चावल खाने जाते हैं और उनके दिल में भी तजस्सुस था कि आखिर ये 2 लाख वाला क्या माजरा है। वो इससे पूछते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक तो निकाह करना है और दूसरा 2 लाख की डिमांड हक महर की है और तुम अपनी बहन के निकाह के बदले 2 लाख रुपया लोगे। जिस पर वो कहता है कि हाई साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक उसका छोटा भाई होता है जो व्हील चेयर पर बैठा होता है। वो कहता है कि हाई साहब ये बहुत अच्छा घुड़सवार था, लेकिन एक एक्सीडेंट में इसकी एक टांग खराब हो गई और इसके ऑपरेशन के लिए हमें 2 लाख रुपये चाहिए। और मेरी बहन की डिमांड है कि मैं उससे निकाह करूंगी जो मेरे भाई का इलाज करवाएगा। जिस पर हाजी के दिल में दया आ जाती है और उसके भाई को 2 लाख रुपये लाकर दे देता है और कहता है कि अब जो तुम्हारे घर में है वो मेरी अमानत है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो अपने अगले सफ़र के लिए रवाना होने वाले थे तो इतने में उसकी भतीजी की कॉल आती है जो उससे कहती है कि बड़े अब्बा, अगर आप नहीं आए तो मैं मंगनी नहीं करूँगी। जिससे वो अपने साथी को कहता है कि मैं आपके साथ अगले सफ़र पर रवाना नहीं हो सकता, मुझे वापस अपने घर जाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बाहर निकलता है तो उतने में वो आदमी इसके पास आ जाता है। उसके साथ उसकी बहन भी थी जो कहता है कि हाई साहब ये आपकी अमानत है। जिस पर हाई साहब कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी अमानत को अपने घर में रखो, मैं इसका क्या करूँ। जिस पर वो कहता है कि हाई साहब ये कहती है कि मैंने आपके साथ ही जाना है। जिस पर हाई साहब कहते हैं कि ये मेरे साथ एक मेरा वफादार आदमी है, तुम इससे निकाह कर लो, ये जवान है। जिस पर वो नहीं मानती। वो कहती है कि मैं हाजी साहब से ही निकाह करूंगी, क्योंकि वो एक गैरतमंद औरत थी। वो कहती थी कि जिसने मुझे पैसे दिए मैं उसी के साथ जाऊंगी। जिस पर हाई साहब उसके साथ निकाह पढ़ाकर अपने घर उसे साथ ले आते हैं और उन्हें मेरे समय इस बात की टेंशन होती है कि घर वाले क्या सोचेंगे। जिससे वो जब घर जाते हैं तो घर में मंगनी का फंक्शन शुरू था। सब इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। उतने में सबका ध्यान उस लड़की पर पड़ता है। वो समझते हैं ये चोर है। वो इसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हाई साहब आकर बताते हैं ये चोर नहीं है और हम यहाँ पर देखते हैं बारबीना को और पहले किसी यहाँ पर खत्म हो जाती है।